हेलो एवरीवन। मेरा नाम अतिन रंधावा है और आज मैं अपनी स्कूटी की रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे इस स्कूटी को लिए हुए लगभग 1 मंथ हो गया है और मैंने कुछ 647 किलोमीटर चला दी है अभी तक ये स्कूटी। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक यूज़र रिव्यू बना दूँ कि कैसी है ये स्कूटी एक मंथ बाद। तो पहले तो लुक्स की बात करें तो लुक्स जो हैं स्कूटी की वो एवरेज है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते और बुरी भी नहीं कह सकते। ठीक है, एवरेज है, मतलब सही है। लुक्स जो है मतलब किसी भी क्या कहते हैं नॉर्मल स्कूटी से ठीक ही है, एक्टिवा वगैरह को टक्कर देती है इसकी लुक्स। पर ये है कुछ कई जैसे फैसिनो वगैरह स्कूटी हैं तो उनकी लुक्स काफ़ी इससे बेटर है। दूसरी बात करें इसकी पावर की तो पावर जो है इसमें सफिशेंट है। मतलब मैं कांगड़ा में स्कूटी चला चुका हूँ। कांगड़ा मैं बेसिकली कांगड़ा से ही हूँ और कांगड़ा में अप डाउन हिल्स वगैरह हैं, हिली रोड्स हैं, तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मतलब चढ़ाई में भी ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं, चढ़ाई में भी। तो उस मामले में पावर के मामले में इसकी पावर ठीक है। मतलब कोई स्पोर्ट्स बाइक जितनी नहीं है, पर जिस जिस हिसाब से ये स्कूटी बनी है उस हिसाब से इसकी जो पावर है वो काफ़ी है। तीसरी बात करें इसकी स्टोरेज की तो स्टोरेज के मामले में आप सामान यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी सामान हम टांग सकते हैं। जैसे हमारे कोई बैग्स हुए या पॉलिथीन हुए तो यहाँ पे टांग सकते हैं। पर इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे पसंद नहीं आई। जैसे बाकी स्कूटर्स में कईयों में मेटल की दिए होते हैं, ये इसमें प्लास्टिक का दिया हुआ है। तीसरी स्टोरेज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पे कील करते हैं, उसके नीचे छोटा सा यहाँ पे छोटे छोटे बैग टांग सकते हैं। पर ये भी काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, तो हैवी बैग टांगेंगे तो ये टूट सकता है। तो ये भी इस मामले में क्वालिटी मेरे को पसंद नहीं आई। बाकी चौथी स्टोरेज की स्पेस है वो सीट के अंदर, वो काफ़ी बड़ी है स्टोरेज और ठीक है, मतलब काफ़ी सामान इसमें हम लेके जा सकते हैं अगर स्टोरेज की बात करें तो। अगर इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें फ़ीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि जिस बाकी कई स्कूटीज़ में नहीं आते, वो है पायलट लैंप्स। ठीक है, दोनों तरफ पायलट लैंप्स दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी जलाकर। ओके, आप देख सकते हैं पायलट लैंप्स जल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है पास बटन। ठीक है, अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं तो इस पास बटन से आप पास दे सकते हैं किसी भी आगे आने वाले व्हीकल्स को। तो तीसरी इसकी बात करें फीचर की तो ये है कि पेट्रोल टैंक जो है वो बाहर है, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि पेट्रोल टैंक बाहर है। आजकल वैसे काफ़ी स्कूटीज़ में आना शुरू हो गया है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि उठना नहीं पड़ता सीट से, पर फिर भी वहाँ से खोलना पड़ता है, तो नीचे चाबी तो निकालनी पड़ती है यहाँ से, तो वो चीज़ थोड़ी ऑड लगती है। बाकी और इसमें सिंक ब्रेक दी हुई है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सिंक ब्रेकिंग सिस्टम है, जिससे कि अगर हम अगली ब्रेक लगाएं तो जो पिछली ब्रेक है वो भी थोड़ी थोड़ी उसके साथ साथ लगती है, तो गिरने के चांसेस या अगले टायर स्किड करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें इसकी एवरेज की तो अभी तक मैंने 1 मंथ चलाई है, तो ज़्यादातर जो मेरी राइड हुई है वो सिटी के अंदर ही हुई है। सिटी के अंदर भी मेरे को जो एवरेज ये दे रही है वो 43 किलोमीटर पर लीटर के आसपास दे रही है, 42-43। और हाईवे पर मैंने सिर्फ ये एक बार ही चलाई है, जब मैं कांगड़ा से ऊना आ रहा था, तो उस टाइम पे इसने जो एवरेज दी थी वो थी 49 किलोमीटर पर लीटर। तो एवरेज भी ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरी तीसरी सर्विस के बाद ही इसकी एवरेज जो होती है व्हीकल्स की वो ठीक हो पाती है, स्कूटी और बाइक्स वगैरह की। उसके बाद एवरेज थोड़ी ज़्यादा देने लग पड़ती हैं ये। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक तो मैं एक ही इसकी सर्विस करवा पाया हूँ, अभी तो एक ही सर्विस हुई है इसकी, तो दूसरी तीसरी सर्विस के बाद शायद इसकी एवरेज बढ़ जाए। और अगर इसकी प्रॉब्लम्स की बात की जाए कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस स्कूटी में, तो प्रॉब्लम एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं है मुझे अभी तक।
बस एक प्रॉब्लम थी, जैसे रात को मैं ड्राइविंग करता था तो इसकी जो लाइट्स हैं वो हाई बीम और लो बीम दोनों ही काफ़ी ऊंची थी। मतलब लाइट जो है हवा में ज़्यादा रह रही थी, तो वो तो सर्विस के टाइम पे मैंने उनको बोलकर वो तो ठीक करवा लिया। उसके अलावा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। अब बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की, मतलब जो इसमें ये इम्प्रूव कर सकते थे टीवीएस वाले, तो वो है इसका स्पीडोमीटर, जो कि अभी भी मैनुअल है। ये डिजिटल दे सकते थे, क्योंकि आजकल काफ़ी स्कूटीज़ में डिजिटल स्पीडोमीटर आना शुरू हो गया है। तो हाँ, ये भी बदल सकते थे, डिजिटल स्पीडोमीटर देके कुछ अच्छा कर सकते थे। बाकी दूसरी चीज़ मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है कि अगर आपने पेट्रोल टैंक खोलना है तो यहाँ से चाबी निकाल के इस साइड यहाँ पे लगानी पड़ती है, और फिर जाके क्या कहते हैं पेट्रोल टैंक खुलता है। पर अगर कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म होता कि पीछे चाबी यहीं पे ही इसी जगह से खुल सकता है पेट्रोल टैंक, तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चाबी यहाँ से निकाल के पीछे लगाना थोड़ा और सा लगता है। तो यहीं से अगर खुल जाता है, यहीं से अगर चाबी को एक साइड घुमाकर पिछले वाला पेट्रोल टैंक खुल सकता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। और बाकी तो एज सच मुझे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूटी में, बहुत अच्छी स्कूटी चल रही है अभी तक, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, मज़ा आ रहा है मेरे को स्कूटी को चलाने में। बस अगर आपने मेरा ये पूरा यूज़र रिव्यू देखा है तो थैंक यू आप सबका। और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली मेरा ये व्लॉग है, मैं स्कूटी या बाइक्स के रिव्यू नहीं देता, ये मेरी अपनी व्हीकल थी तो मैंने क्या कहते हैं रिव्यू दे दिया है। एक्चुअली मैं अपने ब्लॉग बनाता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग या जो भी मैं करता हूँ उसके बारे में ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं वीडियोस डालता रहूँगा। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।